और फिर सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये है कि हम अल्लाह ताला शान से दुआ मांगें कि ए अल्लाह मुझसे ये गुनाह छूट नहीं रहा, ए अल्लाह तू मुझसे गुनाह छुड़वा दे, मेरे अंदर ताकत नहीं गुनाह छोड़ने की, तू छुड़वाएगा तो छूट जाएगा, मेरे अंदर तो ताकत नहीं। अपनी आजिज़ी का इजहार करे अल्लाह के सामने। और ये हो नहीं सकता कि इंसान अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह कबूल ना फरमाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं, खुद फरमाया अल्लाह ने कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करता हूँ। ये मुजारे का सीगा है कि मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा, ये भी इसका तर्जुमा बनता है। मुझसे मांगो मैं कबूल करता हूँ, ये भी इसका तर्जुमा बनता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कबूल करूँगा नहीं, करता हूँ। इधर तुम मांगोगे उधर कबूल हो गई दुआ। और आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और जो हमारी इबादत से तकब्बुर करते हैं हम उनको अनकरीब जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ने दुआ के साथ इसको जोड़ा है आगे। दुआ ऐन इबादत है। फरमाया जो नहीं मांगता वो मुतकब्बिर है और हम मुतकब्बिर को अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं। इसलिए मांगना अल्लाह से नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके लिए अल्लाह से मांगने का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खुल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं ये नहीं देखता कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला या नहीं मिला, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मांगने की तौफीक मिल रही है या नहीं मिल रही है। दुआ मांगने की तौफीक मिल जाना ये अल्लाह ताला शानू की तरफ से रहमत के दरवाज़ों का खुलना है। तो गुनाह हो जाए, गुनाह की आदत ना छूट रही हो, ज़ाहिरी गुनाह हो या बातिनी गुनाह हो। बातिनी गुनाह ज़ाहिरी गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और बाज़ बातिनी गुनाहों की वजह से ज़ाहिरी गुनाह की आदत पड़ती है। तो सबसे पहला काम ये हो कि अल्लाह ये गुनाह मुझसे नहीं छूट रहा, तो इस गुनाह को या अल्लाह तू ही छुड़ा सकता है, मैं तो बेबस हो गया हूँ। और ये हो नहीं सकता कि अल्लाह दुआ कबूल ना करे। ये ज़रूर होगा कि अल्लाह ज़रूर असबाब ही ऐसे फरमा देंगे। अल्लाह ताला शानू बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला शानू अपनी तरफ खींच लेता है। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसको चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं और जो हिदायत के तालिब होते हैं अल्लाह फरमाते हैं हम उनको भी हिदायत देते हैं। ठीक है, तो हिदायत के तालिब हैं उनको भी हिदायत देते हैं। अल्लाह का वादा है ये। अब जो बंदा कहे अल्लाह मुझे हिदायत दे, ये मुझसे छुड़ा दे ये गुनाह, मेरे बातिन को पाक साफ कर दे, अल्लाह फरमाते हैं वह यहदी मन युनीब, हम उनको हिदायत देते हैं। ये तो वादा अल्लाह का। और जिनको अल्लाह अपनी तरफ खींच लेते हैं उनके साथ मामला अल्लाह ये फरमाते हैं कि गुनाह की तरफ जाने वाले के रास्ते में रुकावट डाल देते हैं, रुकावट ही डाल देगा। अल्लाह ताला चाहता ही नहीं कि मेरा ये बंदा उधर जाए। बुजुर्गों ने मिसाल लिखी है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। एक बादशाह एक दरवेश से मिलना चाहता था। वो दरवेश एक मर्तबा के महल के पास से गुजर रहे थे। बादशाह ने ऊपर से देख लिया। बादशाह ने अपने कारिंदों को कहा कि वो ऊपर से रस्सी डालो, वो बालकनी फेंको नीचे, और उनको ऊपर से आवाज़ दी कि हज़रत इसमें तशरीफ़ रखें। वो बैठ गए और कारिंदों ने वो रस्सी ऊपर खींच ली और दरवेश साहब बादशाह के सामने आ गए, उनको बिठाया। फिर एक बात पूछी
कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का क्या तरीक़ा है। फरमाया कि एक तरीक़ा तो ये है जो तुमने किया कि अल्लाह खुद ही खींच ले अपने पास। ये है अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है। अल्लाह ताला उसके लिए असबाब ही ऐसे बना देता है, नेकी की तरफ चलने वाले और गुनाहों वाले असबाब ही अल्लाह ताला जानो मसदूद फरमा देता है, रुकावट डाल देता है। तो अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह तू हमें मुजतबा बना ले, नहीं अपनी तरफ खींच ले, कोई ऐसा सबब होने ही ना दे कि जिसकी वजह से गुनाह में शरीक हो। दो दोस्त थे, वो पहाड़ में जाकर इबादत कर रहे थे। उनमें से एक जाता था बाज़ार से खाना लेकर आता था और दूसरा वहाँ बैठा रहता था। बारियाँ लगाई हुई थी ना दोनों ने, तो एक दिन वो अकेला था एक, और दूसरा खाना लेने के लिए गया हुआ था। तो एक औरत बड़ी हसीन जेवर पहने हुए और खुशबुएं लगाई हुई, क्या नक्शा खींचा जाए, नक्शा खींचना भी अच्छा नहीं होता, खामखा ध्यान आदमी को उस तरफ चला जाता, ज़्यादा नक्शे नहीं खींचने चाहिए। वो एक औरत आई और आकर करीब आती चली गई, तो ये घबरा गया। वो करीब आई तो इसने रोना शुरू कर दिया, वो और करीब आई तो इसने और रोना शुरू कर दिया, चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वो तो डर के भाग गई। उसका दोस्त आया खाना लेकर, तो उसने देखा ये रो रहा है, पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि पता नहीं, मैं तो बड़ी आजमाइश में फंसने लगा था, पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हुआ है कि बड़ी एक औरत आ गई थी और बड़े गुनाह का सबब बन रहा था, तो मैंने रोना शुरू कर दी। वो तो हो गया चुप, अब रोने की बारी इसकी थी, अब इसने रोना शुरू कर दी। उसने पूछा कि तू क्यों रोता है। उसने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला की रहीम और करीम ज़ात पे रो रहा हूँ, उसके शुक्राने में रो रहा हूँ। मैं तो कमज़ोर हूँ बहुत, अगर मैं तेरी जगह होता ना मैं गुनाह में मुब्तला हो जाता। अल्लाह ने मुझे बाज़ार भेज दिया खाना लेने के लिए, और तू मजबूत था, तू रोया तो अल्लाह ने तुझे बचा लिया, और मैं कमज़ोर था, अल्लाह ने मुझे उधर भेज के बचा लिया। ये होते हैं मुजतबा, और वो होते हैं जो तलब वाले हैं, वो होते हैं मुनीब। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तो मुझे मुजतबा बना ले, मैं तो कमज़ोर हूँ, गुनाहों से बच नहीं सकता, तू ही बचाने वाला है। अल्लाह अकबर। और बाज़ औक़ात अल्लाह वालों की नज़र ऐसी लगती है, ये जो नज़र का लगना हक़ है ना, हदीस शरीफ में है कि नज़र का लगना हक़ है। अब नज़र जो है, इस हदीस को लोग लेते हैं कि नज़र बद लग जाती है जी, नज़र बद लग गई, बीमार हो गया बंदा, तो भाई नज़र का लगना हक़ है। अब इस हदीस में नज़र बद का लफ्ज़ तो है ही नहीं। इस हदीस में है कि नज़र का लगना हक़ है। तो बुरी नज़र लगती है तो अच्छी नज़र भी तो लगती है। बाद अल्लाह वालों की नज़र ऐसी अच्छी लगती है, बंदा नेक हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या है बात है। अल्लाह वालों की नज़र, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ये मतलब है इसका। तो अल्लाह वालों की महफिल में जाओ, बाद अल्लाह वालों की नज़रें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी बदल जाती है इंसान की। मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। वो बयान फरमाते हैं कि मस्जिद में एक कोई शख्स दाखिल होता था तो मस्जिद एकदम रोशन हो जाती थी। एक दिन हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा कि भाई ये देखो, शागिर्दों से फरमाया कि देखो कौन आता है कि जब ये एकदम रोशन होती है मस्जिद। लोगों ने ताड़ना शुरू किया, तो एक शख्स साहब, आम सा एक मुसलमान, वो जब मस्जिद में दाखिल होता था तो मस्जिद रोशन हो जाती थी। उससे पूछा कि तेरा कौन सा ऐसा कोई अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये नेमत अता फरमाई। वो कहने लगा, रो पड़ा, कहने लगा हज़रत मेरा कोई कमाल नहीं है। बात यह है कि हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर जा रहा था,
मैं चट्टान पे चढ़ गया कि मैं हज़रत की ज़ियारत करूं, इस लश्कर की ज़ियारत करूं, मैं ख़ुद तो जा नहीं सकता, मैं कम अज़ कम इन अल्लाह वालों की ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडा तो कर लूँ। कहते मैं ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि मैं लश्कर को देख रहा था। सबसे आखिर में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे, तो मैं उनकी ज़ियारत कर रहा था कि अचानक उन्होंने ऊपर देखा और मेरी तरफ उनकी नज़र पड़ी, नज़र हटा ली, बस इतनी सी देर की नज़र पड़ी थी। उसका ये असर है कि जब मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो मस्जिद रोशन हो जाती है। ये अल्लाह वालों की नज़र का असर होता है। या तो अल्लाह वालों की नज़र लगी हो, हाँ, या बुरी नज़र लगाने वाले बहुत हैं। अच्छी नज़र लगाने वाले आपको मिलेंगे नहीं, ढूंढने से मिलेंगे। आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। मैंने अगर उन्वान को छेड़ दिया तो और बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमसे अगर कोई गुनाह नहीं छूटता या हमारे अंदर से वो गुनाह का जज्बा ख़त्म नहीं होता, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अल्लाह ताला शानों से मांगना शुरू कर दें। सबसे पहले नंबर 2, अहलुल्लाह की सोबत में रहें। उससे इंसान के अंदर वो क़ुव्वत पैदा होगी जिस क़ुव्वत की वजह से इंसान गुनाहों से बचता है। नंबर 3, कसरत से जिक्र करें अल्लाह का, कसरत से जिक्र करें। जिक्र के अंदर अल्लाह का जिक्र ऐसी तासीर रखता है कि इंसान के अंदर से बातनी अमराज को निकाल के बाहर फेंक देता है, बशर्ते कि सीख कर किया जाए, सीख कर किया जाए तब उसकी तासीर होती है। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, मशाइख ने जो तरीक़ा अज़कार के बताए हैं ना, एक एक ज़िक्र के अंदर इंसान के जिस्म के अमराज का इलाज भी है और इंसान के रूहानी बीमारियों का इलाज भी है। जैसे हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर क़ल्बी ज़िक्र है। अब क़ल्बी ज़िक्र के अंदर ये तासीर है कि इंसान की शहवत कंट्रोल होती है। मैं सिर्फ एक लतीफ़े की बात करता हूँ। इंसान के जिस्म में 10 लताइफ़ हैं, 5 सीने में हैं, 5 इंसान के पूरे जिस्म में है। उन 5 को 2 में ज़म किया है बुज़ुर्गों ने। इनमें से सिर्फ एक लतीफ़े की बात करता हूँ कि लतीफ़े क़ल्ब, अल्लाह का ज़िक्र दिल में इंसान करे तो इंसान की शहवत कंट्रोल होती है। अगर शहवत कंट्रोल हो गई तो इंसान की नज़रों की हिफाजत भी होती है। दिल में अल्लाह का नूर आएगा और अल्लाह का रंग चढ़ेगा ना, सिबग़तुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग से बढ़िया रंग कोई नहीं है। रेशम पर जब रंग चढ़ जाए ना तो फिर वो कोई किसी और का रंग नहीं पकड़ता। रेशम अव्वल तो उस पर रंग चढ़ाना मुश्किल, रंग जो चढ़ जाए फिर दूसरा रंग चढ़ाना उस पर मुश्किल। हमारे मशाइख फरमाते हैं इतना क़ल्बी ज़िक्र करो, इतना क़ल्बी ज़िक्र करो कि दिल में अल्लाह का नूर अंदर रासिख़ हो जाए और दिल मुनव्वर हो जाए अल्लाह के नूर से, और ऐसा रंग चढ़ जाए कि फिर किसी और चीज़ का रंग ना चढ़े। इसलिए सबसे पहले क़ल्बी ज़िक्र करवाते हैं। क़ल्बी ज़िक्र अगर क़ल्ब जारी हो गया अल्लाह के ज़िक्र से, इंशाअल्लाह दूसरे अमराज भी, अगरचे दूसरे लताइफ़ के साथ उनका ताल्लुक़ है लेकिन इसका असर दूसरे लताइफ़ पर भी जाता है। दूसरे अमराज भी रफ्ता रफ्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। बेजा गुस्सा और दुनिया की हिर्स और हसद, तकब्बुर, वो भी दूर होना शुरू हो। ये ज़िक्र की तासीर है, लेकिन ये ज़िक्र सीखे बगैर नहीं हो सकता। तो गुनाहों से जान नहीं छूट रही तो सबसे पहला नुस्खा अल्लाह से मांगना। दूसरा नुस्खा अहलुल्लाह की नज़र लगवाना, अच्छी नज़र लगवाएं ना। हाँ। और नंबर 3 अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें। 3 नुस्खे बता दिए, इन 3 पे अमल कर ले। तीनों आसान है, मुश्किल नहीं।